हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ गया और अब तो सारा संशय दूर हो गया। अब तक क्या था, पेरेंट्स का जब रिजल्ट चेक करने जा रहे थे तो जो उसमें लॉगिन डिटेल्स डालते थे उसमें क्या आता था, एकदम से वाइट स्क्रीन हो गई। तो पेरेंट्स को लगा कि नहीं, हमारा रिजल्ट तो आना चाहिए था, आया नहीं, 130 प्लस करके आया था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने एक संशय दूर कर दिया, क्या, एक लिस्ट डालकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ये मैं बार बार कहता रहता हूं क्योंकि यहां से आपको एक ऐसा रास्ता मिलता है, जो बच्चा, जिस पेरेंट्स को अपने बच्चे को भेजना है मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में, उनके लिए आसानी हो जाती है। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। देखिए, जैसे ये साइट है, तो बार बार जब हम रिजल्ट चेक कर रहे थे मिलिट्री स्कूल की, तो उसमें क्या हो रहा था कि नहीं दिख रहा था, वेबसाइट हैंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने ये टेंशन ही दूर कर दी, ये लिस्ट डालकर। ठीक है भाई, ये लिस्ट डालकर। अब देखिए, जैसे ही ये लिस्ट आई तो इस लिस्ट में एक बात हुई कि भाई लिस्ट आ गई, तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये लिस्ट फाइनल आ गई या इसके बाद भी कोई लिस्ट आएगी। सबसे पहले मैं बताता हूं कि पहली लिस्ट क्या होती है और फाइनल लिस्ट क्या होती है, कैसे लिस्ट आती है, ये सारी चीज बताऊंगा। तो देखो, एक तो ये है भाई, ठीक है, एक तो ये है, क्लियर। और हमारे भी 7 बच्चे, इसमें मैंने बताया था 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 10 के अराउंड हमारे स्टूडेंट हैं सेलेक्ट हुए हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के। खैर, उनका हम इंटरव्यू करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर अपने बच्चे भी दिखा दो, एक एक चीज दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी इंटरव्यू सेशन चलेंगे, सब कुछ होंगे। ऑल इंडिया सैनिक का टॉपर भी हमारा ही है इस बार, 286, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 142 सिविलियन, हमारे 2 टॉपर हैं। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखो आप। तो चलो, ये सारी चीजें हो गई। देखो, ये पूरी लिस्ट है। तो एक बार बात करते हैं कि ये लिस्ट होती क्या है, लिस्ट कैसे तैयार होती है। देखिए, जब आरएमएस हुआ, तो इन्होंने एक, भाई रिटर्न एग्जाम हो गया कक्षा 6 और कक्षा 9 का, तो इन्होंने एक इंटरव्यू के लिए लिस्ट बुला ली। उस लिस्ट में कितने हैं, कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 6 में मान के चलो 750 बच्चे उन्होंने बुला लिए। ठीक है, 750 बच्चे बुला। अब इन 750 बच्चों का क्या होना है, 750 बच्चों का है इंटरव्यू। ठीक है भाई, क्या है, इंटरव्यू है, 750 बच्चे का इंटरव्यू है। अब इस इंटरव्यू में भी बच्चे छटेंगे। ठीक है, अब बच्चे छटने के बाद मान के चलो उनको फाइनली 400 लेने हैं, तो लगभग 300 350 बच्चे बाहर भी होंगे इसमें भी। ठीक है, लगभग 350 बच्चे बाहर होंगे। अब जो बात उठती है ना, मेन मुद्दा जो है कि सेकेंडरी लिस्ट का क्या, सेकेंडरी लिस्ट आएगी कि नहीं। देखो, सेकेंडरी लिस्ट पहले आएगी इसमें से ही, समझ गए। देखो, जैसे मान के चलो 750 बच्चे गए, तो कुछ इसमें मेडिकली अनफिट हुए। ठीक है, मान के चलो कोई दिक्कत है किसी को, तो मेडिकली मान के चलो बाहर निकल गए 20, 30, 50। कुछ बच्चों ने ऐसा भी होता है जो मिलिट्री स्कूल की को छोड़ देते हैं, वो सैनिक स्कूल लेते हैं। क्यों, जैसे उसके मान के चलो किसी को घोड़ा काल, अच्छा भाई जरूरी नहीं है कि, क्योंकि कुछ सैनिक स्कूल ऐसे है कि मिलिट्री स्कूल से भी ऊपर है, जैसे घोड़ा काल हो गया, नालंदा हो गया, ये ऐसे टॉप स्कूल है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम सेम है मिलिट्री स्कूल की, तो वो वहां चले जाते। तो ऐसे करके तकरीबन मेरा मानना है 50 वैकेंसी तो वैसे निकल आती है और तकरीबन 100 वैसे हो गई। तो ऐसे में मैं अगर देखूं तो 400 बच्चे तक इनका नंबर बैठ जाता है। लेकिन सवाल ये सोचो कि मेडिकल में अनफिट बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, या बहुत ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तब क्या होगा, तब उस केस में बनेगी सेकेंडरी लिस्ट। उस केस में बनेगी, किस केस में, दोबारा बता देता हूं। 750 बच्चे गए इंटरव्यू देने, 750 में से मान के चलो 200 मेडिकली अनफिट हो गए, 100 ने छोड़ दिया, 10-20 बाद में आ गए या पैसे नहीं बने, जो भी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी तो चीज है भाई, कोई ऐसा नहीं होता डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट है। ठीक है, ये बन गए। तो ऐसे में देखो, ज्वाइन करना तो कितना, 100, 200 और 50 मान लू मैं, 350 जब इसमें तो 400 आ गया। ठीक है, 400 आ गया, क्लियर। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम मिला, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हमारा भी एक बच्चा पहली बार गया था मिलिट्री स्कूल में, और वो बच्चा आ गया था वहां से छोड़ के। ठीक है, उसको कहा कि नहीं मुझे सर सैनिक स्कूल में जाना, फिर उसने सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया, सैनिक स्कूल सतारा। ठीक है, तो इस तरह से चॉइस बच्चों की रहती है अलग अलग। तो ऐसा करके हुआ, तो मतलब ये समझो कि ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में आपकी बनेगी सेकेंडरी लिस्ट। अब सवाल ये है सर इसका चांस कितना बनने का, भाई इसका चांस है मात्र 2%, 2% से लेके 5%। और अगर ये लिस्ट आएगी भी तो कितनी आएगी, मुश्किल से 5 से 10 बच्चों की। ठीक है, हालांकि कैटेगरी वाइज इसमें अलग हो सकता है। देखो, कैटेगरी वाइज भी होता है। अब मान के चलो इसमें रिजर्वेशन है, किल्ड इन एक्शन, शहीद हो गए जो जिनके पेरेंट्स, ठीक है, उनके लिए, तो उसमें एक चांस अलग है।
ठीक। तो वो कैटेगरी वाइज अलग है, पर ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि इसके चांसेस 5 से 10% है आने के, और वो लिस्ट बहुत ही छोटी आएगी, तो आपके नंबर होने की संभावना उसमें बहुत कम है। अब सवाल एक और है कि सर अब क्या करना चाहिए हमें, अब क्या करना चाहिए भाई? अब आपको जाग जाओ, जो सो रहे हैं ना आप लोग, टाइम से तो आप जागते नहीं, फिर क्या होता है, फिर हमारा मुंह से लटका लेते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें, हमने तो इतने नंबर आए थे। बस आप समय से जाग जाओ। बस मेरा आपसे निवेदन ये है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज समय से जाग जाओ। 1 अप्रैल 2013 के बाद की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है भाई, वो एक ऐसी एकेडमी है जो आपको सिलेक्शन करा के देगी। बस इंफॉर्मेशन जो नीचे पट्टी चल रही है ना, जो नीचे पट्टी चले, एक नंबर 9528 जो चला, उसको कॉल करो, सीधा जहां भी हो वहां से ट्रेन का टिकट बुक करो, बच्चा लेके आओ, हम छोटा सा इंटरेस्ट टेस्ट लेंगे। और ध्यान रखना भाई, स्कॉलरशिप के नाम पे दूंगा मैं अंडा, 0 मिलेगा स्कॉलरशिप के नाम पे, कोई स्कॉलरशिप नहीं है यहाँ पे। प्लीज मत आना स्कॉलरशिप लेके, क्योंकि मेरी अभी ऐसे पेरेंट्स से, अभी जैसे अभी मैं वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले मेरी 5 मिनट पहले पेरेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने बताया मेरा बच्चा सर बी सेक्शन में फर्स्ट आ रहा था। सुनना ध्यान से, एक एकेडमी है, उसकी ब्रांच है एक लखनऊ में, ठीक। मेरा बच्चा, उसने बताया सर बी सेक्शन भी तो बांट देते हैं ये, ए बी सी डी ई ऐसे सेक्शन बांट, उसने बताया फिर मेरा बच्चा सर बी सेक्शन में फर्स्ट आया था। अच्छा जी ठीक है, फिर फर्स्ट आया था, हो गया सिलेक्शन आरएमएस में, कहला ना हुआ, कोई बात नहीं, ए सेक्शन वालों का कहला उनका भी नहीं हुआ। कितने से फेल हुआ? ये बी सेक्शन वाला जो फर्स्ट आ रहा था, ये पता कितने से फेल हुआ? ये आपका उनका जब बच्चा हुआ, ये 30 नंबर से मिलिट्री स्कूल में फेल हुआ, 30 नंबर से मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में फेल हुआ। तो इस तरह के जाल में मत फंसो, सही एकेडमी चूज करो जहां पे वास्तव में आपकी पढ़ाई होती है। नहीं तो वर्ल्ड कप के मैच आधे तो इस बार ना वर्ल्ड कप के मैच ने डुबो दिया इनके रिजल्ट। इस बार जो रिजल्ट बहुत ही एकेडमी का बहुत गंदा रहा है, बहुत सारे सेंटर्स का। क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड कप में देखना, उनको आ गया वर्ल्ड कप में, जीत गया वर्ल्ड कप। जो ये वर्ल्ड कप हुआ बच्चों का, इसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सब सिलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं आ रहा, एक सिलेक्शन दिखाना भारी हो रहा है, बताओ। तो आपको ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2013 के बाद की डेट ऑफ बर्थ कक्षा 6 और 1 अप्रैल 2010 के बाद की कक्षा 9, सीधा सीधा जहां भी हो, बिल्कुल रातों रात अटैची पैक करो, ट्रेन का टिकट लो, सीधा आ जाओ। 100 सीट है हमारे पास, और 100 में से 100 के सिलेक्शन करा के भेजूंगा। सेक्शन कुछ बांटने का नहीं, मैं नहीं बांटने का कोई सेक्शन। स्कॉलरशिप के नाम पे मिलेगा 0, क्या मिलेगा? 0। फीस में कोई कटौती नहीं, सिलेक्शन में भी कोई कटौती नहीं, सीधा सीधा सी बात है। 100 सीट है, 100 सीट के 100 सिलेक्शन करा के भेजूंगा। कुछ आरएमएस में जाएंगे, कुछ सैनिक में जाएंगे, लेकिन ऑफर लेटर दे के ही बच्चों को यहाँ से भेजा जाता है। ये हमारी टीम का संकल्प है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।